हेलो प्यारे बच्चों और साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एनएमएस अड्डा पे। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने देख लिया था आपकी नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज का कॉन्सेप्ट समझ लिया था, उसके जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो भी कर लिए थे, और वहीं पे हमने आपको बताया था कि लेटर सीरीज के बारे में। ठीक है, आज जितने भी आपके लेटर सीरीज के क्वेश्चन हैं वो सारे हम करेंगे। ठीक है, एक ही वीडियो में आपके लेटर सीरीज के सारे क्वेश्चन रहेंगे। तो लेटर सीरीज में आपको किस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए? लेटर सीरीज में आपको, ठीक है, लेटर सीरीज में आपको ए टू जेड जो कि हमारे 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इनके आपको नंबर्स का ज्ञान होता है चाहिए, जो कि हमने बताया था आपको। और इसमें आपके जो भी ए टू जेड के उल्टा विपरीत जो होते हैं, जैसे हमने बताया था आपको, डी डी का क्या होगा? डब्लू होगा। तो ड्यू ड्यू से याद करते थे। एल टी का आपका हाईवे का क्या होता था? ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने बताया था आपको कि कैसे पढ़ना है। ठीक है, जिसने अभी तक लास्ट वीडियो नहीं देखी वो जाके देख सकता है, वहां पे मैंने क्लियर करा है। तो देखिए आपके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं लेटर सीरीज के। तो लेटर सीरीज में देखिए सिंपल सा आपको नंबर याद करना है, सेम बन जाएगा आपको जैसा हमारा पहला क्वेश्चन दिया है लेटर सीरीज का। अब देखिए लिखा है ए बी कॉमा डी ई एफ कॉमा एच आई जे के कॉमा डैश फिर एच टी यू वी। अब कैसे ज्ञात करें? अब देखिए हमारा लिखा है, यहीं पे लिख लेते हैं ए बी। तो ए का नंबर कितना है हमारा? एक, दो। ठीक है, बी का नंबर दो। ए हमारा एक पे आता है, बी हमारा दो पे आता है। फिर हमारा लिखा है आपका डी ई एफ। तो डी ई एफ, डी की वैल्यू कितनी होगी? जाके चार पे आता है, चार, कॉमा ई को तो कितने पता है? पांच, और कॉमा छ एफ। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम अपने एच आई जे के। तो अब इसकी वैल्यू देखिए, एच हमारा किस पे आता है? एच हमारा आता है आठ पे, आई हमारा आता है नौ पे, और जे हमारा किस पे आता है? जे हमारा आता है दस पे, और ये हमारा ग्यारह पे। ठीक है, अब देखिए आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? ए बी, एक दो तीन नंबर छोड़ दिया है, यहाँ पे तीन मिस है। फिर आया चार पाँच छ। ठीक है, फिर आपका छोड़ा सात नंबर मिस किया। ठीक है, फिर आपका आठ नौ दस ग्यारह। तो यहाँ पे ए बी सी मिस किया। ठीक है, या नंबर लिख लीजिए आपका एक दो चार पाँच छ। फिर आपका देखिए आठ नौ दस ग्यारह। अब देखिए एक दो, दो के बाद तीन गेस किया, फिर चार पाँच छः से शुरू किया। फिर देखिए आठ नौ दस, चार चार, पहले दो लेटर थे, फिर तीन लेटर, फिर चार लेटर, अब होंगे हमारे पांच लेटर। और देखिए ग्यारह है तो बारह छोड़ देंगे तो हमारा क्या आएगा? तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह और सत्रह। कितने? दो, दो चार एक, पांच लेटर का। ठीक है, अब वो पांच लेटर, तेरह किस पे आएगा आपका? देखिए एम की वैल्यू कितनी होती है? एम की वैल्यू होती है आपकी तेरह। ठीक है, एन की वैल्यू आपकी कितनी होती है? चौदह। ठीक, ओ की वैल्यू कितनी होती है आपकी? पंद्रह। फिर आता है हमारा पी। पी की वैल्यू कितनी होती है हमारी? पी की वैल्यू होती है सोलह, और क्यू हमारा होता है सत्रह। ठीक है, क्लियर है? चौदह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थ्री हमारा हो जाएगा। अब अगला चेक करने के लिए हमारा देखिए एच टी यू वी डब्ल्यू एक्स है। अब देखिए कितने लेटर का? एक दो तीन चार पाँच छः, हमने पाँच लिया फिर छः। अब यहाँ पे देखिए क्या था आपका? सत्रह है, तो सत्रह के बाद एक छोड़ दिया जाएगा। अब देखिए क्या है, इसकी वैल्यू होती है उन्नीस। ठीक है, बीस, इक्कीस, बाईस, तेईस और चौबीस। सिर्फ एक एक वैल्यू का रिप्लेस किया गया था, एक एक वैल्यू छोड़ दी, एक एक लेटर छोड़ दिया था। तो सबसे मेन आपको नंबर सीरीज में ही, नंबर सीरीज का ही कॉन्सेप्ट है, बस आपको इनके नंबर पता होने चाहिए। लेटर सीरीज ए बी सी डी के नंबर आपको ज्ञात होने चाहिए। ठीक है, एक बार अपनी कॉपी पे लिख के सारे एक बार देख लीजिएगा, और शॉर्ट ट्रिक जो बताई थी उससे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन पे ध्यान से देखिए। अब जैसे अगला क्वेश्चन दिया गया आपका एक्स वाई जेड, देखिए लाइन से चलना है, एक्स वाई जेड। फिर देखिए सी बी ए यू वी डब्ल्यू एफ डैश टी। तो इसका क्या मतलब, कैसे करें? अब देखिए, अब जैसे लिखा है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड का विपरीत लिखा है। विपरीत क्या लिखा है? जेड का विपरीत क्या होगा? ए, वाई का विपरीत क्या होगा? बी, और एक्स का विपरीत क्या होगा? सी। ठीक है, अब देखिए
अब जैसे आपका एक्स वाई जेड का विपरीत सी बी ए है, तो यू वी डब्ल्यू का भी विपरीत क्या होगा? अब ये समझिए, यहाँ पे एक्स वाई जेड, ठीक है। जेड का उल्टा करेंगे तो हमारा क्या आता है आपका? जेड का उल्टा करते हैं तो आपका ए, वाई वाई का आपका बी, और एक्स का आपका सी, ठीक है। देखिए इसका विपरीत लिखा, एक्स वाई जेड का विपरीत क्या हो जाएगा? सी बी ए। तो हमारा यू वी और डब्लू, इसका क्या उल्टा? यू का उल्टा हो गया एफ, और डब्लू का उल्टा आपका डी, ठीक है। और वी का उल्टा क्या होगा जाके हमारा? वी का उल्टा कितना होगा जाके? वी का उल्टा हमारा क्या हो जाएगा? ई, ठीक है। तो हमारा क्या बन जाएगा? ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? ये हमने आपको याद करा गया है सभी को, तो ये अलावा आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? यहाँ पे देखिए दो ही कॉन्सेप्ट लगने हैं, एक आपका नंबर का है, आपको लेटर याद होने चाहिए, और एक आपका लेटर के विपरीत याद होने चाहिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, मैं इसको अलग लिख लेता हूं, बी एम ओ, ठीक है। बी एम ओ कॉमा ई ओ क्यू कॉमा एच क्यू एस कॉमा डैश डैश डैश, तीनों निकालने। अब देखिए नंबर सीरीज में हम लोग क्या करते थे, पहले इनके नंबर बताते होते थे, माइनस कर लेते थे। तो यहां भी देखिए क्या लिखे, पहले बी का नंबर कितना होता है? 2 होता है। एम कितना होता है आपका? एम की वैल्यू 13 होती है। ओ की वैल्यू 15 होती है आपकी। ई की वैल्यू 5 होती है। जिसको वैल्यूज नहीं याद है तो आप पहले शुरुआत में क्वेश्चन करिएगा, तो आप एक बार लिख लीजिएगा, उसमें से देख के करिएगा, फिर आपको धीमे धीमे याद हो जाएंगी। ओ हमारा आता है 15 पे, क्यू हमारा आता है 17 पे, एच हमारा कितने पे आता है? 8 पे आता है, क्यू क्यू हमारा आता है 17, एस हमारा आता है 19, ठीक है। अब ये हमें निकालना है। अब देखिए क्या किया गया है, अब ये देखिए एक है, और ये देखिए 2 पेयर, और ये देखिए 3 पेयर। अब देखिए पहले पेयर से हम जा रहे हैं, तो पहले पेयर में क्या है? प्लस का 3 दिया गया है। अब 5 से 8 गा रहे हैं तो प्लस का 3 है, यही चीज तो दी गई। अब यहां जब हम जाएंगे पहले पेयर में तो क्या करेंगे? +3 करेंगे। अब किस में करेंगे ये हमने बताया था, 8 3 11 करेंगे। अब 11 पे आपका क्या आता है? 11 पे आपका क्या आता है? के आता है, ठीक है, ये हो गया। फिर हम देख रहे हैं 13, दूसरे में क्या है? 13 से 15, और 15 से 17 दूसरे वाला, ठीक है, दूसरी डिजिट, +2 प्लस का 2, तो 13 से 15, 15 से 17। अब ये कहाँ पे आएगा? +2 करेंगे तो देखिए क्या जुड़ेगा, 17 में 2 जुड़ेगा तो 19 आएगा। अब 19 पे क्या है? 19 की वैल्यू यहीं से देख लीजिए, एस है तो के यस हो गया, ठीक है। अब लास्ट वाली देखिए, लास्ट वाला क्या कह रहा है? 15 से 17 जा रहे हैं, प्लस का 2 हो रहा है। 17 से 19 जा रहे हैं, कितना हो रहा है आपका? +2 हो रहा है। तो 19 से कितना जाएंगे? आपका +2 होगा। 19 2 आपका कितना हो गया? 21 हो गया। और 21 पे क्या आता है? 21 किसकी वैल्यू है? 21 हमारी यू की वैल्यू है। तो क्या निकल गया? के एस यू। सेम चीज है, देखिए लेटर सीरीज का अक्षर श्रृंखला का प्रयोग हुआ यहाँ भी, सिर्फ इनके नंबर। तो के एस यू, कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। क्लियर है सभी को? जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसे आपने नंबर सीरीज की प्रैक्टिस करी, तो ऐसे ही हम लोग लेटर सीरीज की प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा आ जाएगा। इससे आपके लगभग 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अब अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, सिंपल, ADIP। अब यहाँ पे तो बड़ी समस्या है। अगर आपके लिए समस्या तब है जब आपको, ठीक है, जब आपको इनके लेटर्स की वैल्यू नहीं पता होगी, ठीक है। अगर आपको लेटर की वैल्यू पता है तो कोई समस्या नहीं, ADIPY। अगला हमें निकालना है, ये मिस कर गए, ठीक है, कॉमा डैश। ए हमारा कितना है? 1, 1 पे आता है। डी हमारा 4 पे आता है। आई हमारा 9 पे आता है।
पी हमारा 16 पे आता है। अब देखिए लेटर सीरीज की तरह बन गया हमारा, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, और ये 4 का वर्ग। ठीक है, तो अगला क्या आएगा आपका, 5 का वर्ग आएगा। 5 का वर्ग कितना होगा, 25 होगा। और 25 की वैल्यू कितनी होती है, जब यही नहीं पता, 26 लेटर होते हैं, 25 किस पे आएगा, वाई पे आता है, वाई के बाद जेड आता है, यहां से देख लीजिए। तो ये हमारा क्या बन गया, वाई। ठीक है, वाई इसका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है सभी को? कितना सिंपल था, लेटर सीरीज का वो सारा प्रयोग वही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए, अल्टरनेट सीरीज हम लोगों ने पढ़ी थी वहां पे। अब देखिए इसको भी करते हैं, अगर ऐसे करेंगे, अब इनके नंबर लिख लें तो हमारा क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। चलिए, अब लिखा है, मैं लिख लेता हूं, वाई जे एक्स के डब्लू एल, ठीक है, एल वी एम। फिर हमें निकालना है पहला, और ये दो चीजें निकालनी। y की वैल्यू अभी हमने पढ़ी 25 होती है। j हमारा कितने पे आता है, j की वैल्यू होती है हमारी 10 होती है। x हमारा कितने पे आता है, 24। k कितना है, j और k तो 11। और ये हमारा कितने पे होता है आपका, w 23। और l हमारा j k, अब यहां से ऐसे ही देख लीजिए, j k l m, तो ये 10 हुआ, 11 हुआ, ये 12 होगा, ये आपका 22 होगा। ठीक है, और ये आपका कितना हो जाएगा, 22। m हमारा कितना कहलाएगा, m की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 13। अब देखिए यहाँ पे हमें दो चीजें दिख रही हैं। पहला जो लेटर है, जो पहली सीरीज है, 25 से 24, 24 से 23, 23 से 22, और भैया 22 से क्या जाएगा, 22 से कितना आएगा, 21। अब दूसरी हमारी क्या कह रही है, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13, और 13 से 14। ठीक है, अब देखिए जिसको नंबर पता है, जे के एल एम एन, कितना आएगा, एन। अब ये देखिए उल्टा दिया गया, वाई एक्स डब्ल्यू वी। अब फिर क्या आता है, वी से पहले क्या आता है आपका, यू। अब इधर से गिन लिए, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। तो इसमें देखिए दो सीरीज दी गई थी आपकी, तो क्या निकला, यू एन निकला। ठीक है, क्लियर है सभी को? अब देखिए हमको जब नंबर्स पता थे तो हमारे लिए कितना सिंपल हो गया, हमने करके देख लिया इनके नंबर। तो हमारे पहले वाले ही सारे क्वेश्चन हो गए, अब जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सिंपल सा दिया है आपका, ए जेड। अब ये देखिए दो कॉमा है, पहला तो ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू। अगर आप नहीं भी देखेंगे, अगर इनके नंबर नहीं लिखते, नंबर लिख लेते हैं, चलिए देखिए। ए की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। जेड हमारा कितने पे आता है आपका, एक्स वाई जेड 26 आता है। बी हमारा कितना होता है, 2। और वाई अपना 25। और सी हमारा 3। एक्स हमारा 24। डी हमारा 4। और ये आपका डब्ल्यू आपका कितना हो जाएगा, डब्ल्यू कितना हो जाएगा, 24 के बाद 23। अब अगला क्या आना चाहिए, 1 26, दो सीरीज चल रही, एक देखिए, 1 प्लस 1, 1 से 2, 2 से 3 प्लस 1, 3 से 4 प्लस 1। अब 4 से प्लस 1 करेंगे कितना आएगा, प्लस 1, तो 5 आएगा। और इसके साथ में क्या आना चाहिए, 26 से 1 माइनस हो रहा है, 26 से 1 माइनस 25, 25 से माइनस 1 24, 24 से माइनस 1 आपका 23। तो 23 से माइनस 1 आपका क्या आएगा, 22। अब ये क्या होगा, 5 पे आपका क्या आता है, ए बी सी डी ई गिन लें। 5 की वैल्यू क्या होती है, ई होती है। और डब्ल्यू से पहले क्या आता है, वी आता है, तो वी हो गया, वी की वैल्यू 22 होती है। तो हमारा क्या निकल गया, ई वी हमारा इसका राइट आंसर है। क्लियर है, सिंपल हो गया। ठीक है, ई वी इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2।
फिर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऐसे क्वेश्चन तो सिंपल है आपके, देखिए हमें करने की जरूरत, अब यहां से करेंगे ई एच के एन, तो इससे थोड़ी दिक्कत होगी। अब हमें पता है ई की वैल्यू होती है 5, एच की वैल्यू होती है 8, के की वैल्यू होती है 11 और एन की वैल्यू होती है 14। तो हम क्या करते आ रहे थे, पहले 5 में से 3 गया, 8 में से 5 गया तो 3, 11 में से 3 गया, 11 में से 8 गया तो 3, 14 में से 11 गया तो 3, अगला भी क्या आएगा, 3 आएगा, और 3 ये कहाँ जोड़ेंगे, 14 में जोड़ेंगे तो ये 17 आएगा। और 17 किसकी वैल्यू होती है, 17 वैल्यू हमें पता है कि क्यू की वैल्यू 17 होती है। तो क्यू हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, सिंपल था। अगर हम लेटर से करने चलते तो हमारे लिए थोड़ा टफ पड़ता। अब हम नंबर सीरीज से करते आए थे तो हमें इनके नंबर हमने याद कर लिए, तो नंबर से किया तो वो हमारे लिए सिंपल हो गया। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, अगर नंबर से बताऊं तो उससे भी बता सकता हूं, या सिंपल आपको ऐसे बताऊं तो आप समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है। अब देखिए ध्यान से पढ़िए, अगर हमने समझ लिया कि हमारी सीरीज क्या कह रही है, शुरुआत कैसे करी गई है, तो हमारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। अब बोला गया बी, और बी से सी, देखिए पहला 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 बी से सी, सी से डी, और डी से ई, तो ई से क्या जाएगा, एफ जाएगा। कोई शक है। अब बी में प्लस एक किया गया तो सी बना, सी में प्लस एक किया गया डी बना। ठीक है। और डी में प्लस एक किया गया ई बना, तो यहाँ भी प्लस एक करेंगे एफ बनेगा। ठीक है, एफ आएगा। अब देखिए चेक करने के लिए एफ में प्लस वन करेंगे तो जी बनेगा, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है। फिर हमारा क्या होता है, डी एफ। अब ये तो भाई दिक्कत है, अब बी डी डी एफ, अब हमें डी की वैल्यू भी नहीं पता, एफ की वैल्यू भी नहीं पता। तो अगर हम डी और एफ की वैल्यू लिख ले, ठीक है, ये तो निपट गया हमारा। बी से सी गए, सी से डी गए, ई एफ गए। अब डी, डी के बाद क्या आता है, डी की वैल्यू आपकी कितनी होती है, 4 होती है। एफ की वैल्यू आपकी कितनी होती है, एफ की वैल्यू आपकी कितनी होती है, 6 होती है। और एच की वैल्यू आपकी कितनी होती है, 8 होती है। जे की वैल्यू आपकी कितनी होती है, यहां तक कर लीजिए 10। अब हम देख रहे हैं दो दो का अंतर है, 4 में 2 जोड़ा गया 6, 6 में 2 जोड़ा गया 8, 8 में 2 जोड़ा गया 10, और 10 में क्या जोड़ा जाएगा, 2 जोड़ा जाएगा तो कितना बन जाएगा, 12 बन जाएगा। और 12 किसकी वैल्यू होती है, बताइए। अब 12 किसी की वैल्यू होती है, 12 पे आता है हमारा एल, तो हमारा क्या हो जाएगा, एफ और एल, एल की वैल्यू कितनी होती है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है सभी को। फिर देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखिए दो सीरीज यहाँ पे दी गई हैं, 1 ए, 2 बी, और 4 अगला निकालना है, फिर कॉमा डैश। ठीक है, फिर पी 32। अब ए की वैल्यू कितनी होती है, एक की वैल्यू होती है आपकी, ए की वैल्यू होती है एक, एक का स्क्वायर करा तो कितना लिखा आपका। ठीक है, देखे एक, एक की वैल्यू, ए की वैल्यू एक होती है तो उसको पहले लिख दिया, बी की वैल्यू 2 होती है, 2 को पहले लिख दिया। अब 4 किसकी वैल्यू होती है, डी की वैल्यू 4 होती है। ठीक है, डी कितने नंबर पे आता है, 4, वो भी पहले लिख दिया। अब यहां पे हमें निकालना है, दो चीजें निकालनी है हमें। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। एक देखिए एक ज्यादा बन गया यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, डी तो निकाल लिया हमने। अब पी की वैल्यू कितनी होती है, पी की वैल्यू 16 होती है, तो 16 हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो डी और 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें पता थी एक एक इसलिए लिखा है, ए की वैल्यू 1 होती है, बी की वैल्यू 2 होती है, और यहाँ पे डी की वैल्यू 4 होती है, पी की वैल्यू 16 होती है, अगली वैल्यू लिखी जा रही थी। क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब देखिए इसको करने बैठेंगे तो हमारा क्वेश्चन नहीं होगा ऐसे नंबर से। अगर हम इसको ऐसे लिख लें, बी ए ई सी
एच ई के जी। अगला हमें क्या निकालना है, डैश कॉमा डैश, दो वैल्यूज निकालनी है। अब सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले इनकी वैल्यू रख ले। तो बी हमारा किस पे आता है, दो पे आता है। ए हमारा किस पे आता है, एक पे आता है। ठीक है। ई हमारा कितना पे होता है, पांच की वैल्यू होती है। सी हमारा तीन होता है। एच हमारा कितना होता है, एच कितने पे आता है, ई आपका पांच पे, एच आपका आठ पे आता है। ठीक है। ई हमारा पांच पे, एच हमारा एक के हमारा कितने, के की वैल्यू कितनी होती है, ग्यारह होती है। के की वैल्यू ग्यारह होती है। और जी की वैल्यू आपकी कितनी होती है, जी की वैल्यू कितनी होती है, डी ई एफ जी सात होती है, तो सात लिख लें। अब देखिए अगला में क्या निकल, अब हम पता कर लें, देखिए इसको हम भूल जाएं। ठीक है, अब लेटर सीरीज को हम भूल जाएं। अब हम अपना देखिए दिमाग लगाते हैं, ये कॉमा कॉमा। ठीक है। अब ये कैसे हुआ आपका, कुछ हमें दिख रहा है, दो से अगर पाँच एक एक छोड़ दें, दो से पाँच जाएंगे तो पाँच, दो में तीन जोड़ें पाँच, पाँच में अगर तीन जोड़ें तो कितना आएगा, आठ, आठ में अगर तीन जोड़ें तो कितना आएगा, ग्यारह, एक एक हमने छोड़ा। ठीक है, एक और छोड़ दीजिए यहाँ पे, ग्यारह में तीन जोड़े तो कितना आएगा, ग्यारह तीन चौदह। ठीक है, अब चौदह की वैल्यू कितनी होती है आपकी, चौदह किस पे आता है, एन पे आता है, तो ये तो हमें पहला तो मिल गया। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है। फिर देखिए दूसरे में क्या किया गया है, ये ध्यान से देखिएगा, एक से तीन जाएंगे तो कितना किया गया, प्लस दो। तीन से पाँच जाएंगे प्लस का दो। ठीक है, पाँच से प्लस दो करेंगे सात, तो अगला हमारा क्या आएगा, प्लस दो करेंगे तो सात दो नौ। और नौ किसकी वैल्यू होती है आपकी, आई की। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया, एन आई। ठीक है, ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर फोर, तो यही हमारा इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है। हमारी यहाँ पे दो सीरीज बन रही थी, एक हमारी सीरीज बन रही थी, एक हमारी सीरीज बन रही थी ये। ठीक है, एक एक छोड़ के जी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब फिर देखिए आपके ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, तो इनको ध्यान से पढ़िएगा। आप देखिए इसको हम करने वाले हैं, यहाँ पे हम ये भूल जाएंगे कि हमारी ये लेटर सीरीज लिखी, हम इसको अलग फॉर्म में अपने आप लिख लेते हैं। बी की वैल्यू कितनी होती है, बी की वैल्यू होती है दो। डी की वैल्यू कितनी होती है, चार। जी की वैल्यू आपकी कितनी होती है, सात। ठीक है। और के की वैल्यू आपकी कितनी होती है, ग्यारह। और पी की वैल्यू हमारी कितनी होती है, सोलह। ठीक है, और ये हमें निकालना है। अब तो हमारी सिंपल बन गई है, ये तो सभी पढ़ के आए हैं आप लोग। ठीक है, अब देखिए पहले क्या करते थे, चार में से दो गया दो, सात में से चार गया तीन, ग्यारह में से सात गया चार, सात चार ग्यारह। और ये देखिए सोलह में से ग्यारह गया तो पाँच। अब देखिए दो तीन चार पाँच, अगला क्या आएगा आपका छः, और छः कहाँ जुड़ जाएगा आपका, सोलह, सोलह छः बाईस। अब बाईस बाईस किसकी वैल्यू होती है, बाईस नंबर पे कौन सा आता है लेटर आपका, अगर आपको पता है तो 22 नंबर पे हमारा वी आता है। तो यही इसीलिए वैल्यूज हमने याद करने के लिए गई, तो वी हमारा इसका राइट आंसर होगा, वी फॉर वैन, ये भी याद रखिएगा। ठीक, क्लियर है सभी को। इसको भी ऐसे ही कर लें। y की वैल्यू कितनी होती है, 25। w की वैल्यू कितनी होती है हमारी, 23। t की वैल्यू कितनी होती है, 20। p की वैल्यू अभी पढ़ के आए 16। फिर k की वैल्यू कितनी होती है, 11। और हमें निकालना है क्या, अगला। अब हम देख रहे हैं 25 में से 23 कैसे आएगा, -2। 23 में से 20 कैसे आएगा, -3। 20 से 16 कैसे आएगा, -4। 16 से 11 कैसे आएगा, -5। अगला कैसे आएगा, -6। जब दो तीन चार पाँच छः, तो 11 में से 6 माइनस कर देंगे, आपका कितना आएगा, 6 5 11 होता है, तो 5। और 5 किस पे आता है, 5 की वैल्यू होती है ई, ऑप्शन नंबर थ्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को। ठीक, फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, हमें कह रहा है ए बी सी
Z Y X। आपको तो ABCD आती होंगी, जिसको नहीं आती याद कर लो, आपके पेपर में जरूर काम आने वाली हैं। DEF, 5 क्वेश्चन मिलते हैं यहाँ से। WVU, GHI। फिर हमें भैया ये निकालना है। अब हमें यहाँ पे देख गया, हमें पता है 1 2 3 ABCD की वैल्यू होती है। जेड की वैल्यू आपकी कितनी होती है? 26। वाई 25। एक्स होता है 24। ठीक है, इसको ऊपर लिख लें थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। ठीक है, ये हो गया हमारा 26 25 24। ठीक है, और ये हमारा कितना आ गया? 4 5 6। और ये हमारा कितना हो गया आपका? 23 22 और 21। और ये हमारा वैल्यू कितनी होती है? 7 8 9। हमने देखिए याद नहीं थी, हमें यहाँ से पता चला 1 2 3, फिर छोड़ा गया 4 5 6, फिर छोड़ा गया 7 8 9। ठीक है, अब देखिए एक तो ये चल रहा था, 1 2 1 1 छोड़ के। ठीक है, ये सही था। अब भैया ये भी तो छोड़ेंगे अपना 1 1, तो अगला इन्हीं का तो नंबर आएगा। अब हमें पता था 24 25 24 23 22 21। अब इनका भी उल्टा चलेगा, 20 19 18। ये तो हमें आ गया। ठीक है, इतना तो हम पहले भी कर ले रहे थे। अब बी किस पे आता है? टी पे आता है 20। और आपका 19 पे क्या आता है? एस आता है। 18 पे आपका क्या आता है? आर आता है। ठीक है, आप ABCD लिख के उसमें नंबरिंग करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो TSR, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका राइट आंसर हो गया। किसी को कोई दिक्कत है ना? सिंपल। जब शुरुआत का हमने पैटर्न समझ लिया कि दो को हमने समझ लिया, फिर आगे का काम हमारा आसान हो जाता है। अब ये देखिए क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन, हमारे जितने ये सारे हमने बीच बीच से आपके प्रीवियस ईयर उठाए हैं जो भी क्वेश्चंस हैं। अब लिखा है आपका CDE EFG। बात करें इसको लिख के, यहीं पे कर लें। अब देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? CDE। अब उस CDE की वैल्यू लिख लें। यहाँ पे C की वैल्यू कितनी होगी? C हमें पता है 3 पे आता है। D हमारा किस पे आता है? 4 पे आता है। E हमारा 5 पे आता है। सही लिखा है। फिर अगला ई हमारा 5 पे आता है। एफ हमारा 6 पे आता है। जी हमारा 7 पे आता है। अब देखिए क्या चल रहा है, 3 4 5 और 5 इसमें ले लिया, 5 6 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी लिख लें, हमारा क्या हो जाएगा? आई किस पे आता है? आई की वैल्यू होती है 9। जे 10। और के 11। क्लियर है। एम ले लें। एम की वैल्यू, पहले वैल्यूज लिख लेते हैं। एम हमारा किस पे आता है? 13। एन 14। और M 15। अब ये देखिए हमने कैसे लिख लिया, हमें पता है AJOTY, इससे याद कराया था। ये किससे चलता है? 5 10 15 20 25, इससे चलता है। अब हमें O पता था 15, उससे पहले आते हैं MNO, तो उनकी वैल्यूज लिख ली यहाँ से। ठीक है, क्लियर है सभी को। और E हमारा 5 पे आता है, तो ये देखिए शॉर्ट ट्रिक थी इससे। अब हमने क्या देखा? 3 4 5, फिर हो रहा है 5 6 7, रिपीट हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या कह रहा है? अब 7 होगा, 7 तो रिपीट होगा ना हमारा अगला, तो 7 रिपीट होगा, 7 का मतलब 7 आएगा। फिर आएगा 8, आएगा हमारा 9 आएगा। ये बन गया, 9 रिपीट हो रहा है, तो देखिए वैल्यू रख देंगे। ठीक है, वैल्यू रखते हुए चलें। 7 की वैल्यू कितनी होगी? अभी हमने पढ़ा जी। ठीक है, 8 पे क्या आएगा? अगर हमने लिखा हो 8 नहीं पता ना, तो 8 आप याद कर लीजिए, GH और I। ठीक है, देखिए 9 रिपीटेड है, फिर 9 10 11। अब हमें क्या पता है यहाँ पे क्या आना चाहिए? 11 12 और 13, देखिए सही है। ठीक है, अब 11 की वैल्यू कितनी होती है? अगर किसी को नहीं पता तो 13 से आप M उठा लीजिए, उससे पहले गिन लीजिए आपका। M के पहले क्या आएगा? ठीक है, M के पहले आपका क्या आता है? L, और ये आपका K। ठीक है, अब ये देखिए 11 11 KLM। ठीक है, क्लियर है। तो हमारा ये हो गया सिंपल सा GHI KLM, ऑप्शन नंबर डी। ये आपको नंबर से समझ में आया होगा, तो इसको ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, क्लियर है सभी को? ऐसे ही आपका अगला क्वेश्चन है।
ठीक है, अगला क्वेश्चन हम अगर ऐसे करने जाएंगे तो हमारा अगला क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि हमें देखिए पहला नंबर देख लेते हैं हमारा क्या है, बी। बी बी, बी किस पे आता है, 2 पे आता है। बी सी 3 पे आता है। और ये हमारा किस पे आता है, 5 पे आता है। और ये हमारा 6 पे आता है। ठीक है। अब ये देखिए, 2 3 बीच में छूटा है ना, 4 छूटा है, 4 5 6। अगला क्या छूटा है, 7 छूटा है, ये देखिए 8। तो अब 4 की वैल्यू लिख लें, हमें पता चल गया 4 हमारा किस पे आता है, डी। ठीक है। और 7 पे हमारी कितनी आती है, 7 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 7 किसकी होती है आपकी, जी। जी के बाद एच आता है, बी सी डी ई एफ जी एच, ये चल रहा था। तो हमें डी और जी पता चल गया। अब डी जी पता चल गया तो आप देखिए आगे का काउंट करें चाहे ना करें, तो ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 इसका हो गया, डी और जी। ठीक है, क्लियर है इतना। ठीक है, चलिए अगला वाला भी करके हम लोग देख लेते हैं, ऐसे नहीं नंबर से। एस की वैल्यू कितनी होती है आपकी, एस की वैल्यू होती है हमारी 19। और ये आर के हमारा 18। अब 19 18, ये हमारा क्या आएगा, 17। और ये हमारा 16, 15। ठीक है, 15। 15 के बाद फिर हमारा क्या आएगा, 14। तो ये क्लियर हो गया। 17 पे हमारा क्या होता है, 17 होती है क्यू की वैल्यू। 14 हमारी होती है एन की वैल्यू, तो डी क्यू जी एन। ठीक है, क्लियर है सभी को। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 76 नंबर, बी 4 कॉमा डी। ठीक है, D8 कॉमा डैश। फिर कह रहा है K 22। अब इसको कैसे लिख दिया, कॉमा V 44। अब देखिए क्या, B की वैल्यू कितनी होती है हमारी, 2 होती है। B की वैल्यू होती है 2। और ये तो 4 हमारा लिखा ही है। ठीक है। ठीक है, अब ये देखिए 4 हमारा लिखा है। अब ये देखिए 4 डी की वैल्यू होती है 4। अब यहां कैसे पता चलेंगे, कैसे क्लियर होगा। आप बी और डी, और बी और डी से हम अगर यहां पहुंच जाएं तो बी और डी में क्या जोड़ा गया। ठीक है, ये हमें लिखने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ बी और डी। देखिए नंबर्स पे चले जाएं, बी की वैल्यू कितनी होती है, 2। 2 होती है, और डी की वैल्यू 4। अब अगला हमें नहीं पता है। अब फिर ये कैसे आया आपका, के कितना दिया गया। ठीक है, अब के आपका कितना दिया गया, के की वैल्यू कितनी होती है हमारी, के की वैल्यू होती है हमारी 11। ठीक है, अब ये देखिए यहीं से हम अपना कर लेंगे, 2 4। और देखिए 2 4, 2 में +2। और फिर +3 कर देंगे। और फिर हमारा +4 कर देंगे। ठीक है, अब ये देखिए यही चल रहा है, 2 4 के बाद हमारा क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। 4 3 7, 7 4 11। और फिर हमारा अगला क्या आएगा, प्लस का 5, 2 3 4 5। यहां से हमने देख लिया, 2 स्टेप हमने करे। तो 2 4 3 4 5, और 5 हमारा क्या जुड़ेगा, 11 में जुड़ेगा। 11 5 16। अब देखिए 7 की वैल्यू कितनी होती है हमारा, जी होती है। और 16 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, पी। ठीक है, अब अगला वाला देखते हैं, 20 से 4 कैसे बना, जब 2 था, 2 से गुणा कर दी, 2 दूनी 4। 4 था, 4 दूनी 8। अब ये 7 है तो 7 दूनी 14। क्लियर है। अभी देखिए के 11, के की वैल्यू 11, 11 दूनी 22। और पी की वैल्यू 16, और 16 दूनी 32। तो हमारा क्या बन गया, G14 P32। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर है सभी को। देखिए आपने 2 टाइप की एबीसीडी देखी होंगी, एक बड़ी और एक छोटी। यहाँ पे देखिए वही सिर्फ सेम सिस्टम वही लिखा है। अब देखिए बी की वैल्यू हमारी कितनी होती है, बी 2, सी 3, डी 4, ई 5 और एफ 6। तो अगला क्या आना चाहिए, 7। तो ये तो क्लियर हो गया, हमें पता चल गया, B C D E F G हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से भैया 2 2 हैं, 2 ऑप्शन तो कट गए, इनसे कोई मतलब नहीं। या GS आएगा या GT आएगा। अब हम देखिए उल्टम चल रहा है हमारा, उल्टे में चल रहा है, YXWVU। और यू से पहले क्या आता है आपका, बताइए। यू से पहले आपका आता है टी, या इधर से गिन लीजिए, TUVWXY।
अगर इससे नहीं याद हो रहा है तो वैल्यू याद कर लें। देखिए बी वाई की वैल्यू होती है 25, एक्स की वैल्यू होती है 24, डब्ल्यू की वैल्यू होती है 23, वी की वैल्यू होती है 22, इसकी वैल्यू आती है आपकी 21, और ये आपका 20 होना चाहिए। तो 20 की वैल्यू कितनी होती है टी, तो जी टी हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 82 नंबर, ए बी डी जी के वी। अरे हम तो कंफ्यूज हो गए भैया। भैया पर हमें नहीं होना है कंफ्यूज, हमें लिखना है। देखिए क्या पढ़ते आए हैं, ए बी डी कॉमा जी कॉमा के डैश और कॉमा, यही तो निकालना है, कॉमा वी। अब यहाँ से तो हम कंफ्यूज है। हमें पता है ए की वैल्यू 2 होती है, बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 1 होती है, बी की वैल्यू 2 होती है, इसकी वैल्यू 4 होती है, और इसकी वैल्यू होती है 7, और के की वैल्यू होती है 11। ठीक है, अब यहीं से इतना समझ में आ गया इतना। अच्छा वी की भी लिख लेते हैं भाई, कह रहे हो सभी लोग। ठीक है, वी की वैल्यू होती है 22। अब देखिए दो में से एक माइनस करेंगे तो एक, चार में से दो माइनस करेंगे दो, सात में से चार माइनस करेंगे तीन, 11 में से चार माइनस करेंगे चार। अब तो हमें पता चल गया, एक दो तीन चार, अगला क्या आएगा 5, और 5 ये कहाँ जुड़ जाएगा, 11 5 16, अगला क्या आएगा 22 करके देख लीजिए 6। अब 16 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, जिसने जिसने पढ़ा है, 16 की वैल्यू पी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एम आई क्लियर? ठीक है, फिर देखिए आ जाते हैं अपने लास्ट दो क्वेश्चंस पे। हो गई हमारी लेटर सीरीज फिनिश। इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा, ये सारे आपके रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। अब ये तो बड़ा खतरनाक बाजी दिया आपका, b/4, d/8, f/12, h/16। अब इसको कैसे करें? b/4 लिखा है, ठीक है, d/8 लिखा है, ये 8 है, ऐसा मत समझना। ठीक है, क्वेश्चन देखने में दिक्कत आ रही मुझे। f/12 लिखा है। ठीक है, इतने स्टेप लिख के अगर हम समझ ले, 3 स्टेप ही समझ ले, तुम्हारा काम हो जाएगा। बी की वैल्यू कितनी होती है 2, डी की वैल्यू होती है 4, एफ की वैल्यू कितनी होती है 6। तो हमें क्या पता चला, जब 2 लिखा है, 2 की 2 से गुणा कर दें, नीचे 4 आ रहा है, 4 की 2 से गुणा कर दें तो कितना आ रहा है 8, 6 की 2 से गुणा कर दें 12 आ रहा है। जो ऊपर वैल्यू दी, जो ऊपर लेटर दिया गया उसकी वैल्यू रख दी गई। अब देखिए 6 h/16 है, h हमारा कितना होता है 8 होता है, तो 8 दूनी 16। ठीक है, अब ये तो सब पता चल गया। अब ये लेटर कहाँ से आएगा भैया? अब लेटर हमारा आएगा, इसकी बी की वैल्यू थी 2, डी की वैल्यू थी 4, इसकी वैल्यू थी 6, और एच की वैल्यू थी 8। और 8 के बाद क्या आता है 10, तो 10 किस पे आता है, 10 आता है हमारा जे पे, और 10 की दूनी 20, तो J/20 आएगा। ठीक है, तो अगला करने की हमें जरूरत ही नहीं, अगला भी करेंगे तो 10 12 14, 14 किसकी वैल्यू होती है n, तो 14 दूनी 28, तो n/28। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो गया। आई होप सभी को क्लियर है। अब देखिए इस सीरीज का आ जाते हैं लेटर सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, XWCDVU। भैया अल्फाबेट पढ़ के हो जाता है दिमाग खराब, तो लिख लेते हैं भैया एक्स। सिंपल सा करते हैं, जिसको याद है उसके लिए अच्छा है, जिसको नहीं याद है उसके लिए भी अच्छा ही है। XWCD, जैसे बोला कि हमें नहीं याद है, तो हम भैया दूसरी ट्रिक अपनाते हैं। GH, RQ, डैश। ठीक है, अब x की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 24, डब्ल्यू ये होती है हमारी 23, फिर ये हमारा लिखा है, अब सी डी हमारा कितना है 3 4, वी हमारा आ जाता है 22 21, ई की वैल्यू हो गई 5 6। अब ये छोड़ देते हैं, यही तो हमें निकालना है।
जी हमारा कितना होता है, जी होता है हमारा 7 8, ये हो गया हमारा 18 और 17 और ये हमें निकालना है। इतना तो समस्या पता चल गई हमें। अब देखिए पहला दो सीरीज चल रही है आपकी, एक 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 छोड़ के, तो भैया एक एक छोड़ दो, ठीक है। और ये आपका एक एक छोड़ दिए, ये बन गई, एक एक छोड़ दो, ठीक है। फिर ये आ जाएगा अगला। अब भैया नीचे से शुरू करें, 3 4 प्लस का एक हो रहा है, 3 में प्लस एक करेंगे, देखिए 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे क्या आएगा 9 10, और 9 किसकी वैल्यू होती है, 9 की वैल्यू क्या होती है आई, और आई के बाद आता है जे, तो आई जे तो हमें पता चल गया आगे होगा। अब ये क्या हो रहा है, 24 23 22 21 और 18 17, ये 18 और 17 दिखा था आपका, ये याद रखिएगा, 18 17, तो 24 23 22 21, 21 के बाद क्या आएगा 20 और 19, तभी तो आएगा 18 17, और 20 और 19 की वैल्यू क्या होती है, 20 की वैल्यू होती है टी, 19 की वैल्यू है एस, तो ये क्या हो गया हमारा टी एस आई जी, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है सभी को। आई होप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर ले, और हमारी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है रीजनिंग की एनएमएस 2025-26 चैप्टर वाइज सीरीज, तो उसको आप पूरी देखिए। और जो जैसे कि आपके दोस्त वगैरह तैयारी कर रहे हैं तो आप वहाँ भी शेयर करिए, अपने स्टेटस भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू क्लास, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।